नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एट व्याख्या गुरु चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के 2026 से 27 के यूनियन बजट के बारे में, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन सिर्फ जानकारी नहीं, हम इसे तुलनात्मक अंदाज में समझेंगे, यानी पिछली साल की तुलना में क्या बढ़ा, क्या घटा और इसका असर हमारे जीवन, रोजगार और निवेश पर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि बजट क्या है। यूनियन बजट एक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार बताती है कि अगले साल कितनी आय होगी और उसे कहां खर्च किया जाएगा। ये केवल खर्च की योजना नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं का संकेत भी देता है। इस बजट में सरकार ने आर्थिक विकास, रोजगार, कृषि, MSME, टेक्नोलॉजी और सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। एक कुल खर्च कितना बढ़ा? सबसे पहली चीज है कुल व्यय। 2026 से 27 में लगभग 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जबकि 2025 से 26 में ये लगभग 49.6 लाख करोड़ रुपए था, यानी +7.8% की बढ़ोतरी। इसका मतलब है कि सरकार विकास, कल्याण योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक निवेश कर रही है। 2 पूंजीगत व्यय कैपेक्स। पूंजीगत खर्च यानी सड़क, रेल, हवाई अड्डे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी खर्च बढ़ा है। 2026 से 27 12.22 लाख करोड़ रुपए, 2025 से 26 11.2 लाख करोड़ रुपए, +9% की बढ़ोतरी। मतलब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दे रही है, जिससे रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। 3 रक्षा बजट। रक्षा पर खर्च इस बार लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष के लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर +21% है। इसका मतलब है कि भारत अपनी सुरक्षा और आधुनिक हथियारों पर विशेष ध्यान दे रहा है। 4 शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा पर खर्च 2026 से 27 1.39 लाख करोड़ रुपए, 2025 से 26 1.28 लाख करोड़ रुपए, +8 से 9% की बढ़ोतरी। उच्च शिक्षा, STEM और कौशल प्रशिक्षण पर विशेष जोर। स्कॉलरशिप्स और लोन्स अब ऑनलाइन और आसान, इससे छात्रों और युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। 5 स्वास्थ्य बजट 2026 से 27 1.06 लाख करोड़ रुपए, 2025 से 26 0.98 से 1.00 लाख करोड़ रुपए, +7 से 8% की बढ़ोतरी। इसका मतलब है बेहतर अस्पताल, मेडिकल रिसर्च और जन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। 6 ऊर्जा और पर्यावरण। ऊर्जा क्षेत्र पर खर्च लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल 80,000 करोड़ रुपए से बढ़कर +36%। इसका मतलब है कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली वितरण और नई तकनीक पर जोर दे रही है। सब्सिडी खर्च, फूड, फर्टिलाइजर, LPG, कुल मिलाकर लगभग 4.54 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल के मुकाबले लगभग 3% कम। मतलब सब्सिडी खर्च में कटौती वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए। 8 टैक्स और वित्तीय सुधार। इनकम टैक्स छूट 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, कॉर्पोरेट टैक्स 25% से 22%, GST और कंप्लायंस नियम सरल, मतलब मध्यम वर्ग और व्यवसायों के लिए राहत और विकास को बढ़ावा। 9 रोजगार और सामाजिक क्षेत्र। रोजगार सृजन के लिए नए उद्योग और MSME क्लस्टर, अगले साल 50 लाख नए रोजगार का लक्ष्य। महिला और युवा सशक्तिकरण पर जोर, स्किल इंडिया और वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा मिला। 10 समरी, क्या बढ़ा क्या घटा। सेक्टर 2026 से 27 2025 से 26 अंतर ट्रेंड कुल व्यय 53.47 लाख करोड़ रुपए, 49.6 लाख करोड़ रुपए, +7.8% बढ़ा। कैपेक्स 12.22 लाख करोड़ रुपए, 11.2 लाख करोड़ रुपए, +9% बढ़ा। रक्षा 7.8 लाख करोड़ रुपए,
6.9 लाख करोड़ रुपए प्लस 21% बड़ी बढ़ोतरी। शिक्षा 1.39 लाख करोड़ रुपए 1.28 लाख करोड़ रुपए प्लस 8 से 9% बढ़ा। स्वास्थ्य 1.06 लाख करोड़ रुपए 0.98 से 1.00 लाख करोड़ रुपए प्लस 7 से 8% बढ़ा। ऊर्जा 1.09 लाख करोड़ रुपए 0.80 लाख करोड़ रुपए प्लस 36% बहुत बढ़ा। सब्सिडी 4.54 लाख करोड़ रुपए 4.68 लाख करोड़ रुपए -3% घटा। राजकोषीय घाटा 4.3%, जीडीपी 4.4%, जीडीपी हल्का घटा। फाइनल थॉट्स। दोस्तों, 2026 से 27 का बजट साफ तौर पर विकास उन्मुख और वित्तीय अनुशासन के साथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा पर निवेश बढ़ा, सब्सिडी घटाई गई, घाटा हल्का कम किया गया। ये संकेत हैं कि सरकार आर्थिक विकास और स्थिरता दोनों पर ध्यान दे रही है। अगर आपको ये तुलनात्मक बजट विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप किस सेक्टर पर और जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।